हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं रियलिस्टिक लिक्विड ड्रिप पोर्ट्रेट का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाया हूँ। इस रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने के टाइम मैंने जो कुछ नया एक्सपीरियंस किया वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये है वो आर्ट सप्लाइज़ जो मैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा हेयर और फोरहेड से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह मैं बी पेंसिल का यूज़ करूँगा बेस लेयर के लिए। उसके बाद मैं ब्लेंड के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगा बेटर स्मूथ रिज़ल्ट के लिए, या फिर टिश्यू पेपर की जगह आप लोग ड्राई ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं सेकेंड लेयर और डार्क एरियाज़ के लिए 5B और 8B पेंसिल का यूज़ करूँगा। एंड देन ड्राई ब्रश या फिर टिश्यू पेपर यूज़ करके सेकेंड लेयर को भी ब्लेंड करना होगा। नेक्स्ट अब मैं 10B पेंसिल का यूज़ करके हेयर के जो स्ट्रोक्स हैं वो ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल ऐसे। हाईलाइट एरियाज़ पे मैं हल्का हल्का हेयर के स्ट्रोक्स ड्रॉ करूँगा। पेशेंस के साथ आप लोग स्लो ड्रॉ कीजिए। जैसे रेफरेंस इमेज में आप हेयर को देख रहे हो तो हेयर को ही अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन करके बिल्कुल उसी तरह हेयर की स्ट्रोक्स को एक एक करके स्लो ड्रॉ करना होगा। ओके, तो अब आते हैं फोरहेड पे। फर्स्ट बेस लेयर के लिए सेम बी पेंसिल का यूज़ करूँगा यहाँ भी, और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के लिए ड्राई ब्रश का यूज़ करना होगा। नाउ नीडेबल इरेजर से शार्प टिप कीजिए और हाईलाइट एंड स्किन टेक्सचर के लिए डैब इट लाइटली, जस्ट ऐसे। नेक्स्ट फोरहेड की इस पोर्शन पर लिक्विड कुछ है लाइक हनी, तो यहाँ मैं फर्स्ट लेयर के लिए 2B ग्रेड का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। देन जस्ट इस पोर्शन को ही ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग पेपर स्टम्प और टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं 5B और 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। ज़्यादा डार्क एरियाज़ के लिए, डार्क शेड के लिए मैं 5B पेंसिल का यूज़ करूँगा, और डार्कर से थोड़ा लाइटर शेड के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। फोरहेड की इस पोर्शन पर फोकस है क्योंकि थोड़ा डार्क एरियाज़ है यहाँ, और डार्कर शेड के लिए 5B ग्रेड की पेंसिल बेस्ट है। एंड बाय द वे, आप अगर बिगिनर हो एंड नो आइडिया हाउ टू इवन स्टार्ट ए ड्राइंग ऑन योर ओन, आई वुड सजेस्ट यू टू कि आप लोग इस चैनल को फॉलो करते रहिए। और जिस एरिया में ज़्यादा हाईलाइट है वहाँ वाइट पोर्शन मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर आप लोग शार्प हाईलाइट के लिए टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर सकते हो, या फिर निडेबल इरेज़र का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ सब हाईलाइट एरियाज़ को छोड़ के 3B पेंसिल से इस पोर्शन को हल्का हल्का डार्क शेड देना होगा। एंड देन अगेन 5B पेंसिल का यूज़ करूँगा आईब्रो के लिए, बिकॉज़ यहाँ ज़्यादा डार्क है तो यहाँ इंडिविजुअली हेयर की कोई स्ट्रोक देना नहीं पड़ेगा। एंड अगेन स्मॉल हाईलाइट एरियाज़ है यहाँ भी, तो आप लोग जब भी ड्राइंग करेंगे तो हाईलाइट एरियाज़ को ध्यान से ड्रॉ कीजिए। अब इस पोर्शन पर जहाँ जहाँ डार्क शेड है वहाँ मैं 5B ग्रेड की पेंसिल से डार्क शेड देने की कोशिश कर रहा हूँ।
और यहाँ आईब्रो के ऊपर डार्क से थोड़ा लाइट शेड के लिए नीडेबल इरेज़र का यूज़ करना होगा। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइटली डैब कीजिए, बिल्कुल ऐसे। ओके, नेक्स्ट आईब्रो में हेयर के जो हल्का हल्का टेक्सचर है वो भी नीडेबल इरेज़र का और टम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके करना होगा। जब एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे आप लोग, तब रेफरेंस इमेज को बार बार अच्छे से देखिए और स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स को पेशेंस के साथ अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और डिटेलिंग के टाइम पे पेंसिल में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज स्केच ख़राब हो सकता है। जस्ट लाइटली अप्लाई करके शेडिंग करना होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड दिस लेयर। सो इस पोर्शन पर ज़्यादा हाइलाइट्स और डिटेल्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेज़र है तो उसे यूज़ करें, या फिर आप वाइट जेल पेन से ही काम चला सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। हाइलाइट्स को ऐड करने के बाद अगेन मूविंग ऑन टू द हेयर, एंड अब शार्प टिप के साथ अपनी मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करें और इन हाइलाइट्स को डार्क हेयर्स के ऊपर और बीच में ऐड करना शुरू करें, जस्ट लाइक दिस। इनमें से कुछ हाइलाइट्स थीन और शार्प है और कुछ हाइलाइट थिक और फेडेड है, इसीलिए कीप दैट माइंड एज वेल। इस इरेजिंग प्रोसेस के टाइम अपने मोनो ज़ीरो इरेज़र को ऑल टाइम क्लीन एंड शार्प रखना होगा ताकि दूसरा कोई इशू ना आए। और अब मैं फोरहेड को बी पेंसिल का यूज़ करके बेस लेयर दूंगा, और बेस लेयर को ब्लेंड करने के लिए ड्राई ब्रश और टिश्यू पेपर का यूज़ करना होगा। और अब अपनी 9B पेंसिल का यूज़ करें और हेयर की क्लस्टर्स के बीच शैडोड पोर्शन को और ज़्यादा डार्क कीजिए। इस राइट पोर्शन हेयर्स के लिए इन फेडेड लाइन स्ट्रोक्स का यूज़ करना होगा। उसके लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ करूँगा हेयर की इस हाईलाइटेड और शैडोड पोर्शन के लिए, और हेयर की सेगमेंट्स को प्रॉपर आउटलाइन देने की कोशिश करूँगा। और सॉफ्टली टिश्यू पेपर से ब्लेंड करने के बाद ऑल्सो स्मॉल हेयर्स के लिए दिस साइड एरिया में फेडेड लाइंस टेक्निक का यूज़ करना होगा, और अगेन उन्हें डार्क ब्लैक शेड से कम्प्लीटली फिल मत करें। इस एरिया को फिल करने के लिए इस तरह फेडेड लाइंस का यूज़ करें ताकि आप बाद में इन डार्क लाइन के बीच हाईलाइट ऐड कर सकें। इसके अलावा इन वाइट पोर्शन को हाईलाइट के लिए छोड़ दो और हेयर की जो क्लस्टर्स है उसे स्पेसिफिक पोर्शन में एक ही डायरेक्शन दीजिए, जस्ट ऐसे। और अब अपनी 9B पेंसिल का यूज़ करें और हेयर की क्लस्टर्स के बीच शैडोड पोर्शन को और ज़्यादा डार्क कीजिए। अब इस हाईलाइट किए गए पोर्शन से एक्स्ट्रा ग्राफाइट को मिटाने के लिए एंड सॉफ्ट वाइट हाइलाइट्स पाने के लिए अपने नीडेड इरेज़र या फिर मोनो ज़ीरो इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो। अब अपनी इंडिविजुअल हेयर्स को लाइटर ग्रेड पेंसिल जैसे मैकेनिकल पेंसिल या फिर बी पेंसिल या फिर 2H पेंसिल का यूज़ करके रैंडम डायरेक्शन में लाइंस को ऐड कर सकते हैं, जस्ट ऐसे। और अब अपनी 5B और 8B पेंसिल का यूज़ एक शार्प टिप के साथ करें और लाइटली ब्लैक हेयर्स को फोरहेड की ओर बढ़ाएं। नाउ मूविंग ऑन टू द आई एंड लिक्विड पोर्शन। सो फेस पर इस लिक्विड पोर्शन के लिए मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा। ओके, अब लिक्विड पोर्शन में डार्क शेड और कंट्रास्ट को ऐड करने के लिए अपने 3B पेंसिल के साथ अपने 8B पेंसिल का यूज़ करें। हाइलाइट्स ऐड करने के बाद मैं इस पोर्शन को ब्लेंड करने के लिए स्मॉल ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करूँगा। एंड बाय द वे मैं कस्टम पोर्ट्रेट्स के कमीशन ऑर्डर्स लेता हूँ, इसीलिए अपने लव वंस के लिए क्रिसमस गिफ्ट के रूप में कस्टम पोर्ट्रेट्स ऑर्डर्स करने का ये एग्जैक्ट टाइम है। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के इस हैंडलर पर। ऐसे पोर्ट्रेट्स को बनाने में और इन ट्यूटोरियल्स को बनाने में बहुत टाइम और एफर्ट्स लगता है, इसीलिए अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और
मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एक आर्टिस्ट के रूप में इससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है। ओके, नेक्स्ट बी पेंसिल का यूज़ करके बेस लेयर के साथ एरिया को शेडिंग करना होगा, और इस पोर्शन को ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करना होगा। अब मैं 3B पेंसिल का यूज़ करूँगा आईब्रो के नीचे लिक्विड ड्रिपिंग पोर्शन पर, और हाईलाइट पर शैडोड पोर्शन में डार्क शेड को ऐड करें और इस लेयर को ब्लेंड करना ना भूलें। और अब 8B पेंसिल का यूज़ करके आउटलाइन को और अच्छे से डार्क करना होगा, और उसके बाद अब अपनी 5B और 4B पेंसिल का यूज़ करें और उन पोर्शंस को फिल करें जहाँ डार्कर शेड है। और आईलैशेस के लिए इन कार्व्ड हेयर को ऐड करें। ओके, लिक्विड ड्रिपिंग पोर्शन पर हाइलाइट्स को ऐड करने के लिए अपने मोनोजीरो इरेज़र का यूज़ करें, और बीच बीच में इन शार्प वाइट हाइलाइट्स के लिए अपने वाइट जेल पेन का यूज़ करें, या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक इरेज़र है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं सेम पर्पस के लिए। ये उसी तरह काम करेगा। आप इन माइक्रो डॉट्स और डिटेल्स को भी वाइट जेल पेन से ऐड कर सकते हैं, और आईब्रो पर हाइलाइट्स ऐड करना ना भूलें। ओके, अब साइड में एक्स्ट्रा लिक्विड ड्रिप पोर्शन के लिए मैं सिमिलर प्रोसेस रिपीट करूँगा, और यहाँ भी शार्प वाइट हाइलाइट्स के लिए मैं नीडेड इरेज़र का यूज़ करूँगा, या फिर आप अपने शार्प टिप मोनोजीरो इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो इन स्मॉल हाइलाइट्स के लिए। और डार्कर शेड के लिए अपने शार्प टिप 5B पेंसिल का यूज़ करें, और अब आईलैशेस के नीचे कॉर्नर पर हल्का डार्क शेड के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ करें और उसे फिल करें। ओके, नाउ आई के नीचे लिक्विड पोर्शन के लिए बेस लेयर देना होगा बी पेंसिल से। उसके बाद इस पोर्शन पर कंट्रास्ट और डार्कर शेड को ऐड करने के लिए अपने 5B पेंसिल के साथ 3B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग करना होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड दिस लेयर। और शेडिंग करते वक्त ये स्मॉल इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स का ध्यान जरूर रखें। अब इन एक्स्ट्रा ग्राफाइट को हटाने के लिए अपने नीडेड इरेज़र का यूज़ करें, और यहाँ हाइलाइट्स के डिटेल्स को अच्छे से ऐड करने के बाद शैडोड पोर्शन के लिए डार्कर ग्रेड की पेंसिल 5B और 8B का यूज़ करके इस शैडोड पोर्शन को अच्छे से डार्क करना होगा। ये एक्चुअली 20 आवर्स से भी लॉन्ग वीडियो था, जिसे कंप्लीट करने में मुझे अबाउट 30 डेज़ लगे। इसलिए मुझे इस ट्यूटोरियल वीडियोस को 2 पार्ट में अलग करना पड़ा, बिकॉज़ लोग यूजुअली लॉन्गर वीडियोस नहीं देखते हैं, और वीडियोस भी उतना अटेंशन अट्रैक्ट करने में विफल रहता है जितना ये डिज़र्व करता है। इसीलिए कृपया, अगर आपको फर्स्ट पार्ट से कुछ नया सीखने और अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल एफिशिएंट बांग्ला को सब्सक्राइब करें। एंड सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक अवेलेबल होगा। So thank you so much for watching. I will see you in the next one.